नमस्कार, जय हिंद बच्चों। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए, आज के इस लेक्चर वीडियो में हम समझेंगे जेंडर के बारे में। इसके पिछले वाले वीडियो में हमने आपको कंप्लीट नाउन, इसके टाइप्स, उसके बाद नंबर, उसके भी टाइप्स और उसके कुछ रूल के बारे में बता दिया था कि कैसे हम लोग सिंगुलर टू प्लूरल करते हैं। आज हम जानेंगे कि जो जेंडर है इसका नाउन के साथ क्या संबंध है, ठीक है, और कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहली चीज़ देखिए कि नाउन जो है ना बहुत ही एक महत्वपूर्ण चैप्टर है, जहाँ यूँ कहें कि ग्रामर में इसे सबसे पहले पढ़ना बहुत ज़्यादा आवश्यक है, ठीक है ना। तो सबसे पहली चीज़ आप जानते हैं यहाँ पे कि जेंडर जो है इसका कनेक्शन क्या है, इसे सबसे पहले जान लेते हैं हम लोग कि नाउन का कनेक्शन जो है वो जेंडर से क्या है और क्यों है। देखिए, नाउन के साथ बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, ये नंबर और ये किस जाति का होगा, ये सारी चीज़ें हम लोग पिछले वाले वीडियो में देखा था। यहाँ भी जाति से लेकर के कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि अगर मैं अगर डेफिनेशन से बात करूँ तो ये बताता है कि द नाउन विच डिनोट्स मेल और फीमेल सेक्स इज कॉल्ड जेंडर। यहाँ पे जो जेंडर है वह दो तरह के बातों को बता रहा है। क्या बता रहा है जी कि जो नाउन होगा या तो मेल सेक्स को रिप्रेजेंट करेगा या फिर फीमेल सेक्स को रिप्रेजेंट करेगा, यानी कि या तो महिला को बताएगा या फिर ये पुरुष को बताएगा। तो ये कहलाती है जेंडर। सिर्फ इतना ही नहीं, कुछ और कैटेगरीज होंगे इसमें जो इन दोनों के अलावा भी होंगे। तो मैं आपको एग्जाम्पल दे देता हूँ। यहाँ पे आप एग्जाम्पल देखिए, मैन का हो गया वुमेन। मैन एक मेल सेक्स की बात की जा रही है, वुमेन यहाँ पे फीमेल सेक्स की बात की जा रही है। वहीं आप बॉय देखें तो बॉय मेल सेक्स है, गर्ल एक फीमेल सेक्स है, डॉग मेल सेक्स और बीच एक फीमेल सेक्स, यानी कि एक महिला एक पुरुष। इस तरीके से आप समझेंगे तो आप इजीली समझ में आ जाएंगे, ठीक है। तो डॉग क्या है, बॉय क्या है, मैन क्या है, एक पुरुष की तरफ है, और ये क्या है, एक अलग कैटेगरी जो कि महिला की तरफ कैटेगरी इसको बांटा गया है। तो इस हिसाब से नाउन एंड जेंडर जो होता है, जेंडर के दो ही प्रकार होने चाहिए, ठीक है, जिसमें पहला हो गया आपका मेल सेक्स और दूसरा फीमेल सेक्स। लेकिन इसको ना हम लोग मैस्कुलिन और फेमिनिन में डिवाइड करते हैं। तो जेंडर के मेनली दो प्रकार होते हैं, लेकिन हम अगर इसे अच्छे से पढ़ें तो इसको हम लोग चार भागों में बांट देते हैं। पहला होता है आपका मैस्कुलिन और दूसरा होता है फेमिनिन। ये वही है, ये आपका मैस्कुलिन, वो आपका फेमिनिन, ठीक है ना। तो मैस्कुलिन में क्या होगा, हिंदी में से कहते हैं पुल्लिंग। यह पुरुष वाली चीज़ों के बारे में बताएगा। ऐसी जाति जो पुरुष से संबंध रखती हो, वैसे नाउन जो पुरुष से संबंध रखते हो यह पुल्लिंग यानी मैस्कुलिन में आएंगे, और वैसे नाउन जो स्त्री से संबंध रखता हो, मतलब उसी कैटेगरी का हो, तो हमें फेमिनिन में उसको डाल दिया जाएगा। लेकिन कुछ और बातें, जैसे कि मैंने यहाँ पे बात तो कर लिया मैन की, वुमेन की। मैन एक मैस्कुलिन और वुमेन एक फेमिनिन जेंडर में आ गया। पेन, ये भी तो एक नाउन है, इसे किस कैटेगरी में डाला जाए। टीचर, मैं एक टीचर हूँ और मैं पढ़ा रहा हूँ। अगर बात की जाए यहाँ पे कॉमन नाउन की, तो एज ए टीचर किस कैटेगरी में जाएगा। क्या मैं मेल सेक्स हूँ, मैं अभी दिख रहा हूँ तो मैन हूँ, एक बॉय हूँ, तो आप बोल सकते हैं कि आप मैस्कुलिन में हैं। लेकिन टीचर तो फीमेल भी होती हैं, ठीक है ना। तो क्या उनको भी मेल कहा जा सकता है? बिल्कुल नहीं। इसके लिए एक अलग कैटेगरी बनाई गई, उसे कहा गया कॉमन। एक ऐसा जेंडर, एक ऐसा नाउन जो दोनों का कार्य करता है, उसमें ना दोनों लोग आ जाए, या तो मेल भी आ जाए और फीमेल भी है। जैसे स्टूडेंट, स्टूडेंट में क्या होता है, लड़के भी हैं लड़कियां भी हैं, तो उसे थोड़े बोलेंगे कि ये मेल स्टूडेंट है या फीमेल स्टूडेंट है, ऐसा तो नहीं बोलता ना। स्टूडेंट दैट मीन्स ये कॉमन वर्ड है जो लड़का और लड़की दोनों के लिए यूज होता है। उसी तरीके से टीचर, टीचर क्या होते हैं, या तो लड़का होगा या तो लड़की होगी, मतलब या तो वो मैन होंगे या फिर वे वुमेन होंगे। ये तो बातें हो गई कॉमन की। ये पेन की मैंने आपको एग्जांपल दिया था, ध्यान से सुनिए। मैं आपसे पूछूंगा कि पेन क्या है, आपका मोबाइल फ़ोन क्या है, ये बोर्ड क्या है, तो आप क्या कहिएगा, ये तो नाउन है ना। नाउन है कि नहीं, नाउन है। तो जब नाउन है तो ये किस कैटेगरी में आएंगे, तो ये आएंगे न्यूटर जेंडर में, जिनमें किसी तरह का कोई हलचल नहीं होगा, या यूँ कहें कि सजीव जो वस्तु नहीं होंगे, ठीक है ना। और ये न तो कॉमन में आएंगे, न ही मैस्कुलिन और फेमिनिन में आएंगे, तब इसे हम लोग कैटेगरी में डालेंगे न्यूटर। हिंदी में से नपुंसक लिंग कहा जाता है। यूँ समझे कि जिसमें जो निर्जीव वस्तु है, निर्जीव पदार्थ है, वो अक्सर न्यूटर जेंडर में ही जाएंगे। इतनी बातें क्लियर हो गई।
अब हम इसको एक एक करके अगर एग्जाम्पल से समझेंगे तो बहुत ही अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। इसका डेफिनेशन भी आप नोट कर लीजिएगा। आइए एक एक करके एग्जाम्पल और इसको विस्तृत तरीके से समझते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया स्टार्टिंग में कि जो दो यहाँ पे जेंडर है मैस्कुलिन और फेमिनिन, इसका अगर आप डेफिनेशन देखेंगे तो सिर्फ यही बात ये कहता है कि द नाउन विच डिनोट्स मेल सेक्स इज कॉल्ड मैस्कुलिन जेंडर। वैसा जेंडर जो क्या बता रहा हो, मेल सेक्स को रिप्रेजेंट कर रहा हो, वो कहलाएंगे मैस्कुलिन। और वहीं बात की जाए फीमेल सेक्स की तो यहाँ पे फेमिनिन जेंडर जो है यह फीमेल सेक्स को रिप्रेजेंट करेगा। मतलब जो भी नाउन जो फीमेल सेक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है वो फेमिनिन जेंडर में आएगा, यानी कि द नाउन विच डिनोट्स फीमेल सेक्स इज कॉल्ड फेमिनिन जेंडर। एग्जाम्पल्स एक बार फिर से वही चीज़ें हैं, दोहरा देते हैं आपको कि बॉय, फादर, ब्रदर, डॉग, ऑक्स, ये सभी जो है एक मेल सेक्स को रिप्रेजेंट करते हैं। वहीं गर्ल, ब्रदर, सिस्टर, काउ, ये सारे जो है फीमेल सेक्स को रिप्रेजेंट करते हैं। हिंदी में इसे क्या कहते हैं, मैस्कुलिन और पुलिंग, फेमिनिन, स्त्रीलिंग। ठीक है, तो इतनी बात अगर आपको क्लियर हो गई है तो हम आगे बढ़ते हैं और उसका भी डेफिनेशन मैं आपको लिखवा देता हूँ। फटाफट से चीज़ों को क्लियर करते हैं। देखिए अगर हम आगे बढ़े ना उससे पहले कुछ बातें करना चाहूँगा आपसे। इस वीडियो के माध्यम से ना आपको कुछ ऐसी बेसिक चीज़ें बताई जाने की कोशिश की जा रही है जो आप स्टार्टिंग में नहीं पढ़े हैं। ठीक है ना, मैंने देखा है कि बहुत सारे सरकारी स्कूलों में, चाहे वो किसी भी स्टेट से हैं, मुझे उतना जानकारी नहीं है, बट मैं जहाँ पे रहता हूँ बिहार स्टेट में, वहाँ की जो स्थिति है बहुत ही ख़राब है, बहुत ही बेकार है। बच्चों के इंग्लिश वाले किताब के सेक्शन में अगर मैं आपसे बात करूँ, 3rd, 4th, 5th क्लास के जो इंग्लिश की जो किताबें आती है, जो लिटरेचर की जो किताबें आती है, जहाँ पे कहानी के साथ साथ पोयम यानी पोयम भी दिया जाता है, कविताएं भी दी जाती है, तो उसके लास्ट में ग्रामर सेक्शन होता है। तो मैं देखा हूँ कि इन चीज़ों को बहुत ही ईजिली समझाया नहीं जाता है और जल्दी जल्दी क्लास जैसे ऊपर होता है 6th और 7th, तो लोअर क्लासेस में ही टाइम एंड टेंस, नरेशन, वॉइस, ये सारी चीज़ें ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह पढ़ा दी जाती है। अरे जब बेसिक ही क्लियर नहीं होगा तो आप आगे पढ़ा कर करिए क्या। तो मुझे उम्मीद है कि अभी आपको जितने बातें मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको ना आसान भाषा में ढंग से आराम से बताने की कोशिश करता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि मैं ये जो चीज़ें कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर से करिए, शेयर आप लोग नहीं करते हैं, शेयर ज़रूर से कीजिएगा और चैनल के साथ ज्वाइन कीजिए। ठीक है ना, और भी बहुत सारे वीडियोज़ मैं आपके लिए लेकर के आऊँगा। मैं पूरा ट्राई करूँगा कि जितना भी हो सकता है आसान भाषा में आपको, मतलब लोकल जो लैंग्वेज बोलते हैं जिसमें हम लोग आसपास जो हम लोग आपस में बातचीत करते हैं, वैसी भाषा में आपको इस सारे ग्रामर के नियमों को, कॉन्सेप्ट को समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है जी, तो सब्सक्राइब ज़रूर से करिएगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट जो यहाँ पे जेंडर है वो है कॉमन जेंडर पर। चलिए तो स्टूडेंट्स अब हम समझते हैं कि कॉमन और न्यूट्रल जेंडर का डेफिनेशन क्या है और एग्जांपल भी आपको हम पहले दे भी दिए, एक बार फिर से देख लेते हैं। और कुछ यहाँ पे ट्विस्ट है, देखिएगा क्या ट्विस्ट है। देखिए कह रहा है कॉमन जेंडर जो होता है, जैसे हम लोग कहते हैं कॉमन को उभय लिंग। ठीक है, उभय लिंग जो होता है द नाउन विच डज नॉट स्पेसिफाई द सेक्स, एक ऐसा नाउन जो अपने सेक्स को स्पेसिफाई नहीं कर पाता है, मतलब ये नहीं बता पाता, दर्शा पाता है कि हम मेल हैं या फिर फीमेल है, बट ओनली इंडिकेट अ लिविंग थिंग, बट ये ज़रूर बताता है कि हम जीवित हैं, हम सजीव प्राणी में से आते हैं। तो क्या है, ऐसे जेंडर को कहा जाता है कॉमन जेंडर। जैसे कि स्टूडेंट क्या होते हैं, निर्जीव थोड़ी ना होंगे, स्टूडेंट सजीव होंगे। तो सजीव तो होंगे बट इसका कोई सेक्स स्पेसिफाई नहीं होता है, समझ रहे ना कि ये मेल सेक्स में है या फिर फीमेल सेक्स में है, तो दोनों में आ जाते हैं, इसीलिए इसे कहा जाता है कॉमन जेंडर। जैसे कि टीचर, बेबी एक बहुत ही छोटा सा वर्ड आपको दिख रहा होगा, छोटे बच्चों कहते हैं चाहे वो लड़का हो या फिर लड़की हो। तो ये बातें हो गई कॉमन जेंडर की। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर न्यूट्रल जेंडर की। दोस्तों न्यूट्रल जेंडर को ना हम लोग कहते हैं नपुंसकलिंग। द नाउन विच डिनोट्स नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट और थिंग, एक ऐसा नाउन जो अपने आप को कहे कि हम नॉन लिविंग है, वो कहलाता है न्यूट्रल जेंडर। जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं, पेन, बुक। पेन क्या हो सकता है, इसमें जान है ही नहीं, ये सजीव के नियमों को फुलफिल नहीं कर पाता है, तो इसमें तो कुछ है नहीं, तो क्या कहेंगे हम इसे, ये निर्जीव है, तो न्यूट्रल जेंडर। बुक क्या होते हैं, बुक भी न्यूट्रल जेंडर में आ जाते हैं। बाईसाइकिल, बाइक और टेबल, ये क्या है, ये सभी क्या है, न्यूट्रल जेंडर के अंतर्गत आएंगे, निर्जीव है। लेकिन ट्विस्ट क्या है, ट्री को लेकर के। अगर आप साइंस पढ़े हो तो आपको पता होगा कि जो ट्री होते हैं ये क्या होते हैं, सजीव होते हैं।
तो हम इसे न्यूटर जेंडर में क्यों डाल दिए हैं? तो देखिए, न्यूटर जेंडर में इसे हम इसलिए डाले हैं, भले ही यह सजीव हो लेकिन इसका कोई स्पेसिफाई सेक्स को लेकर के नहीं है कि ये मेल में है या फिर फीमेल में है, ठीक है ना। लेकिन ये ना तो चल सकता है ना तो दौड़ सकता है, इस तरह की जो एक्टिविटी है वो नहीं करता है, ठीक है। ये ग्रोथ करता है और साइंस के हिसाब से सजीव है, लेकिन इंग्लिश ग्रामर के हिसाब से ये निर्जीव है, ठीक है ना। तो इसलिए ट्री को हम लोग क्या कहते हैं, ये एक न्यूटर जेंडर के अंतर्गत आता है। तो हमने जेंडर के चारों प्रकारों को समझ लिया, डेफिनेशन को समझ लिया, एग्जाम्पल्स भी देख लिया। मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों, अगर आप साइंस के भी लेक्चर वीडियोस देखना चाहते हैं ना, अगर आप क्लास 9th में हो, 10th में हो, तो उसका भी लेक्चर वीडियोस आपको हमारे पहले वाले पुराने वाले चैनल शर्मा जी एजुकेशन पर देखने को मिलता है। आप चाहें तो वहाँ पे जाइए, प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, आप जिस चैप्टर को ढूंढना चाहें लेक्चर आप ढूंढ सकते हैं। वहाँ भी मैं आपको आसान भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ। उम्मीद करेंगे कि आपको आज की लेक्चर अच्छी लगी होगी। प्लीज़ इसे लाइक शेयर जरूर से कीजिएगा और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब जरूर से करिएगा। एक और मैं आपको बात बताता हूँ, जितनी भी मैं आपको बातें बताई हैं इस जेंडर को लेकर के, बहुत सारे यहाँ पे वर्ड हैं जो कि नाउन के साथ आते हैं, मतलब नाउन को रिप्रेजेंट करते हैं, और किस जेंडर के अंतर्गत आएंगे इसके बारे में मैं आपको एक PDF प्रोवाइड करा दूंगा, जो कि मेरे ग्रामर जानू के टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल होगा, ठीक है। तो वो ज़रूर से आप जाकर के ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम चैनल, जहाँ पर आपको सारी PDF नोट्स और वीडियोस के लिंक भी मिल जाएंगे देखने के लिए। अगर आपको कोई वीडियो छूट जाता है तो आप वहाँ पे जाकर के देख सकते हैं। अगर आपके मन में कोई डाउट हो तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं उम्मीद करूँगा कि और आशा करूँगा कि आप ज़रूर से कमेंट करिएगा, उसका जवाब हम आपको ज़रूर से दे देंगे। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। ऐसे ही प्यार बनाए रखिए, देखते रहिए ग्रामर जानू यूट्यूब चैनल, शेयर कीजिए, दोस्तों को बताइए, सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। नमस्कार एंड जय हिंद बच्चों।